डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का कार्य करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज की खबर में बात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। शहर के मॉल रोड स्थित रोटरी टाउन हॉल में नगर निगम द्वारा एक समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस समाधान शिविर में अलग अलग वार्डों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस समाधान शिविर में लोगों ने रोड, स्ट्रीट लाइट और नालों की समस्याएं रखी। लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से अधिक वर्षा होने के कारण नालों का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है और साथ ही लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई 3 से 4 दिन बाद देखने को मिलती है। समाधान शिविर में फ्लाईओवर, मलियाना और बखई क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों को लेकर समस्या सामने आई। लोगों ने कहा कि करीब 40 स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी है, जिससे रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और राहगीरों को भारी परेशानी होती है। शिविर में मौजूद मेयर सुरेश चौहान ने अधिकारियों को मौके पर जाकर समस्याओं का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। हालांकि स्ट्रीट लाइट से जुड़े प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिविर में मौजूद नहीं थे, जिस पर मेयर ने अधिकारियों को तुरंत सूचित करते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए। मेयर सुरेश चौहान ने कहा कि समाधान शिविर में करीब 30 शिकायतें आई है। अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए एक्सीन और जेई को मौके पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए। देखिए, आज हमने समाधान शिविर पीछे जब हम महापौर आपके द्वार का कार्यक्रम किया था, तो समाधान शिविर का मकसद लगाने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं दफ्तर, उसी संदर्भ में हमने लगाया था। और लगभग इसमें आज 40 के करीब कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास, जो समस्याएं लोगों की थी, जिसमें लिखित तौर पे भी दिया और जिसको हमने एड्रेस भी किया। वहाँ पे कुछ लोगों के स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के इशू थे, कुछ ड्रेनेज से लेकर इशू थे और कुछ गार्बेज को लेकर थे। वो विभिन्न मुद्दे थे जो हमने ये समाधान भी, उसमें हमने एक पोर्टल भी बनाया, उसको थ्रू भी करेंगे। लेकिन दूसरा, उसको हम मौके पे निपटाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अभी मैंने देखा कि मैं इसको और अच्छे बड़े लेवल तक ले जाना चाहता हूँ कि हम वार्ड वाइज इसमें जाएं, जैसे पहले हम वार्ड वाइज करते थे। क्योंकि मैंने देखा कि इसमें काफ़ी लोग दूर से आना पड़ता है, कई वार्डों के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैंने इसमें महसूस किया कि हमको इसको वार्ड वाइज करना चाहिए। वार्ड वाइज मैंने निर्देश दिए अधिकारियों को भी कि आप इसको विंटर कार्निवाल में, अभी हम सारे व्यस्त हैं, तो विंटर कार्निवाल के बाद हम इसको वार्ड लेवल पे करेंगे। वार्ड लेवल पे हर वार्ड वाइज हम इसको करना चाहते हैं, ताकि जो वार्ड में काम हो रहे हैं या वार्ड में जो कमियां रही है उसके बारे में हमको जानकारी मिल सके। सर, आज देखिए, मैं समझता हूँ इसका बहुत फ़ायदा होता है। आप डायरेक्ट लोगों से के साथ जुड़ रहे हैं। मकसद ये कि जो आप काम कर रहे हो धरातल पे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हम पास करते हैं हाउस में, या कितने एस्टीमेट हमारे पास होते हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, चाहे वो रास्ते के काम है या बिजली के काम है या हेल्थ से रिलेटेड काम है या गार्बेज से रिलेटेड काम है, ईपी ब्रांच से रिलेटेड, जो हमारी क्षेत्राधिकार में हमारे आते हैं, उसको लेकर के हमारे को फील्ड में जा कर के इसका फीडबैक मिलता है कि हमने क्या ये काम धरातल पे हुए कि नहीं हुए। मकसद इसका वहाँ पर जाने का ही होता है। और हमारे जो माननीय पार्षद हैं, वो सभी लोग वहाँ अपने लोगों को भी बुला लेते हैं कि अब हमारी समस्या है, क्योंकि हर आदमी नगर निगम नहीं पहुँच पाता। वैसे तो हर पार्षद अपने वार्ड की समस्या को गंभीरता से सभी उठाते हैं। मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि वो एक अपने प्लेटफॉर्म पे जो उनका मौका मिलता है उसको अच्छे से अपनी बात को रखते हैं और उनके सभी बड़ी गंभीरता से इसको लेते हैं। इसी संदर्भ में मैं इसको अपने वार्ड वाइज करना चाहता हूँ। इसकी लिस्ट हम साथ लेके जाएंगे कि आपके वार्ड में ये जो कार्य हुए हैं, क्या ये प्रैक्टिकली हुए हैं, हो गए हैं, नहीं हो गए, उसका स्टेटस क्या है, हम अधिकारी को लेकर के और वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में ही वो सारा वहाँ पर होगा। बीच में मैं भी वहाँ जाता रहूँगा।
अब देखना होगा कि समाधान शिविर में आई शिकायतों पर नगर निगम कब तक समाधान करती है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।